अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम को हमारे इस चैनल की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और साथ ही साथ आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर से चंद अहम सवालात को यहाँ पर हल करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इन सवालात का सॉल्यूशन आप नोट करें और इसे प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह है कि द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन पेपर। यानी यहाँ पर एक पेपर के तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और उसे टेबल में दिया गया है। इस तरह से मार्क्स 0 to 10 जो हासिल करते हैं स्टूडेंट्स है उनकी तादाद है 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं। 10 to 20 24 है स्टूडेंट्स हैं और 20 to 30 मार्क्स हासिल करने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं और 30 से 40 मार्क्स हासिल करने वाले 36 स्टूडेंट्स हैं और 40 से 50 मार्क्स हासिल करने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं। कहा गया है कि कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय यूजिंग डिविएशन मेथड। यहाँ पर इन्हिराफी तरीके से औसत मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है, इस सवाल में कहा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं अब हम देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड इसे कहा जाता है से किस तरीके से एवरेज या मीन मालूम किया जाता है अब हम देखेंगे। सबसे पहले हमको इसका फार्मूला क्या है हमको मालूम होना चाहिए। वो फार्मूला इस तरह है कि एक्स बार यानी मीन या एवरेज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ डी आई से मुराद डिविएशन है और डिविएशन के लिए जो फार्मूला है वो एक्स आई माइनस ए है और ए से मुराद है यहाँ पर अज्यूम्ड वैल्यू यानी मफरूजा कदर है। तो देखिए, जब भी हम मीन या एवरेज डिविएशन मेथड से या अज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है इससे हम मालूम करते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पर जुमला 5 कॉलम की जरूरत होती है। 1 2 3 4 ये 5 कॉलम की जरूरत होती है और पहले 2 कॉलम तो हमको सवाल की मदद से ही लिखना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को हम पहले 2 कॉलम में लिखेंगे और ये 3 कॉलम को हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, मार्क्स यानी जो मार्क्स दिए गए थे उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने 2 कॉलम में लिखा है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इस तरह से 0 to 10 मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट है 20, 10 to 20 हासिल करने वाले 24। इस तरह से हमने तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखा है। और उसके बाद है सबसे अहम है क्लास मार्क, जिसे नुमाइंदा कदर कहा जाता है। क्लास मार्क किस तरीके से मालूम करेंगे। देखिए, क्लास मार्क जो होता है इस क्लास के औसत को क्लास मार्क कहा जाता है। कैसा हम करेंगे, इस तरह से यहाँ पर 0 जमा 10 बटा हुआ 2 जब हम लिखते हैं 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं तो पहली क्लास का क्लास मार्क यहाँ पर हासिल होता है। तो ये हासिल होता है 5। 0 प्लस 10 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर हासिल होता है 5। उसके बाद हम 10 प्लस 20 जब करते हैं 10 प्लस 20 ये हासिल होता है 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15। हमको यहाँ पर 2 जमातों का हमने क्लास मार्क हासिल किया है। अब देखिए, इन दोनों जमातों के क्लास मार्क में क्या फर्क है, यानी 5 और 15 के दरमियान का फर्क है 10। तो इस तरह से अगर हम इसे बढ़ाते जाएं 10-10 का तो तमाम के क्लास मार्क हमको हासिल होते हैं। यानी 5 से 15 तक कितना इजाफा हुआ है, 10 का इजाफा हुआ है। तो आगे फिर 10 इजाफा करने पर यह होगा 25, फिर मजीद इसको इजाफा करने पर होगा 35 और ये 45। इस तरह से, यानी तो आप इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कीजिए, वही 25 हासिल होता है। तो इस तरह से हमने तमाम जमातों की तमाम क्लास की क्लास मार्क नुमाइंदा कदर हासिल की है। अब उसके बाद है DI, जिसे XI माइनस AB कहा जाता है। ये किस तरीके से मालूम करते हैं अब हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर XI माइनस A DI की जो कदर है क्लास मार्क में से यहाँ पर मफरूजा कदर को तफरीक करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मफरूजा कदर को हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ताद्दुद क्या है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 40। तो उसके बाद जो क्लास मार्क है उसे हम A फर्ज करेंगे। उसे क्या फर्ज करेंगे, हम A फर्ज करेंगे। किस तरह से हमने अज्यूम्ड वैल्यू लिया है, देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना होगा और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बावजूद जो क्लास मार्क है नुमाइंदा कदर में उसे A फर्ज करना होगा। ये हमारी मफरूजा कदर होगी। अब हम XI माइनस A यानी पहली क्लास इंटरवल का यहाँ पर हम इन्हिराफ लिख रहे हैं। किस तरह से लिखेंगे उसे हम, तो उसे लिखना होगा XI माइनस A। XI क्या है यहाँ पर 5 माइनस A वैल्यू कितना अज्यूम किया है हमने 25।
तो इस तरह से ये हासिल होता है -20, 5 - 25 हासिल होता है -20। चलिए अब हम दूसरे इसका लिखेंगे, ये xi वैल्यू है 15 माइनस, और यहाँ पर मफरूजा कदर क्या है 25 है, 25 यानी यह हासिल होता है -10। देखिए यहाँ पर ये मफरूजा कदर को तमाम में से तफरीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया 25 - 25, तो यह हासिल होगा 0। अब यहाँ पर 35 - 25 यह हासिल होता है 10, और ये यहाँ पर 45 - 25 हासिल होता है 20। इस तरीके से हम एक डी का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है fi इंटू डी आई। fi से डी को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस लिखना होगा। fi इंटू डी आई 20 इंटू 20 यह हासिल होता है 400, 20 इंटू 20 हासिल होता है 400। फिर इसके बाद 24 इंटू -10 ये हासिल होता है -240। फिर इसके बाद 40 इंटू 0 यहाँ पर हासिल होता है 0। फिर इसके बाद 30 इंटू 10 हासिल होता है 360। इसके बाद 20 इंटू 20 यहाँ पर मजीद हासिल होता है 400। इस तरीके से हमको FIDI हासिल हो चुका है। चलिए आगे अब हम ज़ाब्ते के लिए, इस फार्मूले के लिए क्या क्या जरूरी है उन तमाम चीजों को यहाँ पर लिखते हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूले में a प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI हमको हासिल होना है। तो देखिए सिग्मा FI का मतलब होता है इन तमाम का मजमुआ, इन तमाम को जमा करने पर ये कितना होता है 6 + 4 10, और देखिए 10 का 0 1 कैरीज, यहाँ पर 5, ये 3 + 3 6 10 12 14 यानी ये हासिल हुआ है 140, यानी 20 24 40 36 और 20 का टोटल यहाँ पर हासिल हुआ है 140। उसके बाद हमको यहाँ पर इनका भी टोटल लेना होगा सिग्मा FIDI। सिग्मा का मतलब है यहाँ पर मजमुआ टोटल। तो देखिए +400 - 400 0 हो जाते हैं, प्लस 360 में से जब -240 करते हैं तो हमको 120 हासिल होता है। तो चलिए हमको A वैल्यू यहाँ पर हासिल हो चुकी है, सिग्मा FI और सिग्मा FIDI भी हासिल हो चुका है। अब हम इन तमाम कीमतों को इसमें दर्ज करेंगे और डेविएशन मेथड से यानी अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन या एवरेज को हासिल करेंगे। यहाँ पर A वैल्यू कितना है 25, इसे दर्ज करेंगे यहाँ पर x बाई इज इक्वल टू 25 प्लस सिग्मा FIDI का वैल्यू कितना हासिल हुआ है 120 बाई सिग्मा FI कितना हासिल हुआ है 140। ये 0 और ये 0 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। x बार इज इक्वल टू 25 प्लस 12 बाई 14। इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 6 के 12, 2 7 14, तो इसलिए 25 प्लस 6 बाई 7। अब 6 को हमको 7 से डिवाइड करना होगा, तो उसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट, ये 60 हो चुका है, 7 8 जा 56, रिमेनिंग 4 है, यहाँ पर पॉइंट है ऑलरेडी, तो ये 7 5 जा 35। एनफ हमको आशारिया के बाद यानी आफ्टर पॉइंट हमको 2 डिजिट्स ही लेना है, तो इसलिए इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस 0.85, तो ये होगा 25.85, यानी ये मीन बाय डिविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है। इस तरीके से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए।